ओम नमो जिनाणम् तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः स्त्रीजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिह्वबोधदिशोषणाय तुभ्यं नमो जिह्वबोधदिशोषणाय आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की उत्सुहाजिये संभव नंदन सुमयी पुम सुपास चंद्र जन उपयंत सीयल सेयन सा वासु पूज्य जिन विमल अनंता वासु पूज्य जिन विमल अनंता ब्रह्म संति कुंतो अर्मल्ली मुनिसो बैणामिनेमि महल्ली पासुणाह महावीर महेशम वंदामि 24 जिनेशम वंदामि 24 जिनेशम वंदामि 24 जिनेशम। 24 तीर्थंकर भगवान की वर्तमान जिन शास्त्र नायक वर्धमान महावीर भगवान की आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की आचार्य विमल सागर जी महाराज की तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की बोले परम पूज्य तूर्तपट्टाधीश्वरी चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। अपने दुखों में रोने वाला अपने दुखों में रोने वाला मुस्कुराना सीख ले और के दुख दर्द में तू काम आना सीख ले। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। किसी के काम आना। अपने दुखों में रोने वाले बहुत मिल जाएंगे लेकिन औरों के दुख दर्द को समझ के मिटाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। औरों का सहयोग करने के लिए संस्थाओं की संरचना होती है। आचार्य आदि सागर जी अंकलिकर अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच या युवा संघ या जो भी संस्थाएं हैं उनका उद्देश्य होता है सेवा करना। सहयोग करना। साधुओं की साधना में सहयोगी बनना। साधर्मी जनों के विकास में निमित्त बनना। अकेले आप वो नहीं कर सकते, मिलजुल करके तो कर सकते हैं। और इसलिए आप लोगों ने जो इस तरह के उपक्रम किए हैं इन सब अच्छे कामों के लिए हमारा आशीर्वाद है। किसी का भला करके देखो हमेशा लाभ में रहोगे। किसी का भला करके देखो हमेशा लाभ में रहोगे। किसी पर दया करके देखो हमेशा याद में रहोगे। भला करोगे तो लाभ में रहोगे, दया करोगे तो किसी ना किसी की याद में रहोगे। स्वार्थ के साथ साथ परार्थ भी जरूरी है। स्वार्थ का मतलब है अपना हित साधना, अपनी आत्मा का हित साधना।
धर्म ध्यान में लग करके अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाना, और परार्थ का मतलब है और लोगों के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाना। समझ में आ रहा है? सुनील सागर युवा संघ, सुनील सागर सेवा समिति, और क्या क्या बन गया है अभी सुनील सागर जी के नाम से, और क्या क्या बन जाएगा। लेकिन कोई सुनील सागर बने तो बात बनेगी ना। लेकिन फिर भी अगर जीवन में नाम आया है तो कभी काम भी जरूर आएगा। जिनके जीवन में तपस्वी सम्राट का नाम आया, वो भी देखिए कहीं ना कहीं तपस्वी बनकर के निखर गए। कहीं ना कहीं उनने भी एक ऊंचाई हासिल कर ली है। तो हम भगवान महावीर का नाम याद करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके जैसे गुणों को भी पाएंगे। स्वार्थ साधना सबसे पहले तो संघ सारथी सबसे स्वार्थी। कहीं कहीं तो लोग हाथ जोड़ के आ जाते हैं कि भाई आप लोग मत लगाना चौका, हमारे यहां साधुओं को पड़गाहन करेंगे। तब भी इनका कहना होता है आपकी सेवा करके आप पुण्य कमाइए, हमारी सेवा करके हम पुण्य कमाएंगे। सबके अपने भाग्य की परीक्षा है, और ये स्वार्थ है धर्म ध्यान वाला। संसार के स्वार्थ साधने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, और अपने स्वार्थ अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरे को उल्लू बनाने वाले लोग भी मिल जाएंगे। लेकिन विरले लोग होते हैं कि धर्म ध्यान करके मुनि राजों की सेवा करके अपना स्वार्थ साधते हैं। स्वार्थ, स्वार्थ मतलब स्वा का अर्थ क्या होता है जी? बोलो जी मिंडा जी, स्वार्थ मतलब क्या होता है? स्वा का अर्थ, स्वा अर्थ, स्वस्य अर्था स्वार्थ। अपना आत्मा ही स्वा है, और अपने आत्मा के कल्याण के हित के प्रयोजन को साधना, वो अर्थ माने प्रयोजन। ऐसे स्वार्थ को साधना। समझ में आ रहा मूछ वाले? धर्म ध्यान करके ज्ञानी स्वार्थ को साधो। अमित गति आचार्य कह रहे हैं, आत्मान मात्मान न्यवलोक माना, त्वम दर्शन ज्ञान मयो विशुद्धा, एकाग्र चित्ता खलु यत्र तत्ता, स्थितोपि साधुर लभते समाधि। अपनी निधि तो अपने में है। अपनी निधि, अपना अर्थ, अपना प्रयोजन कहां पर है? अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। अपनी निधि कहां पर है? अपने आप में। और बाहर में हम व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। बोलो, दुनिया की दौलत इकट्ठा करने से हमें आत्मा स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी? नहीं होगी। ये जरूर हो सकता है कि दुनिया की दौलत इकट्ठी करके आप आत्मा स्वरूप की उपलब्धि करने वालों की सेवा कर लो। जहां वो विराजे हैं, जहां से मोक्ष गए हैं, उनकी वंदना कर लो। ये हो सकता है, लेकिन ये होना मुश्किल है कि रुपए दे करके आप सम्यक दर्शन खरीद लो। राजस्थान वालों, रत्नत्रय रुपए देकर के खरीदा जा सकता है क्या? नहीं खरीदा जा सकता। बहुत दूर की बात है, गुरु भक्ति भी रुपए देकर के नहीं खरीदी जा सकती। आप सोचें कि मेरे मन में गुरुओं के प्रति खूब भक्ति पैदा हो जाए, बहुत ज्यादा श्रद्धा पैदा हो जाए, कितने रुपए खर्च होंगे? वो रुपए से नहीं पैदा हो सकती। अच्छा,
किसी आदमी को आप रुपए देकर के उसके भीतर गुरु भक्ति पैदा करना चाहें कि मैं तुझे 20,000 रुपये महीने दूंगा, तुम खूब गुरु भक्ति कर, खूब गुरु भक्त बन जा, 50,000 रुपये महीने दूंगा, हर महीने 50,000 ले, आराम से पूरी भक्ति कर। लेकिन जरूरी नहीं है कि रुपए देकर के आप उसके भीतर भक्ति पैदा कर सके। भक्ति, श्रद्धा, सम्यक दर्शन, रत्नत्रय अपनी आत्मा के गुण हैं और जिसके भीतर उत्पन्न हुए हैं वो सौभाग्यशाली है, क्योंकि इसको किसी भी कीमत पर पैदा नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं ना, शीश दिए जो गुरु मिले, शीश देने पर भी गुरु मिल जाए तो भी सस्ता जान। हवाई जहाज से आए हैं महाराज जी हम आपका दर्शन करने के लिए। कौन कौन यहाँ हवाई जहाज से आए हैं? अब बताएं कि ना बताएं, ये सोच में लगे। बताया उसके ऊपर महाराज जी ने कुछ कह दिया तो, और ना बताएं तो फिर ऐसा कि बहुत सारे श्रावक हैं कि बड़ी दूर से आए हैं और अपनी व्यवस्था और सुविधा के हिसाब से हवाई जहाज से भी आए हैं, ट्रेन से भी आए हैं, और हमारे जैसे लोग तो पैदल भी आए हैं। समझने की बात है कि शीश देने पर भी गुरु मिल जाए तो भी सस्ती वाली बात करें। अपन को तो सेवा करने से, जरा सा मेहनत करने से, जरा सा अर्थ व्यय करने से और तपस्वियों का सानिध्य मिल जाता है। हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि तपस्वी सम्राट का पवित्र सानिध्य हमको प्राप्त होगा। और इसमें हैं कई सारे लोग, अभी बता रहे थे आपको क्रम से, कि जिनको बहुत सानिध्य मिला, बहुत लाभ मिला, आशीर्वाद मिला और जीवन का रूपांतरण हो गया। उनकी आभा में वो चमत्कार था कि आत्महत्या को जाता हुआ इंसान भी सच्चा इंसान बन जाता था। सौभाग्यशालियों, गुरुजन मार्गदर्शक हैं। आत्मान महात्मा न्यवलोक माना, अपने आत्मा को अपने भीतर ही देखो, विचार करो। तुम ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले हो, रत्नत्रय स्वभाव वाले हो। कहां से आता है पंडित जी रत्नत्रय? है रत्नत्रय, रत्नों का मतलब हीरे मोती, हीरे। बोलो डोटिया जी, हीरे तो खूब है आपके पास। वो जड़ हीरे हैं। आपसे कोई कहे कि आपके पास हीरे तो बहुत हैं, तो आप कहना कि जो मेरे, क्या बोलते उसको, दुकान ही बोलते, क्या बोलते ऑफिस को, मेरे ऑफिस में है या मेरे दुकान में है, वो हीरे तो जड़ हीरे हैं। लेकिन सच में मेरे पास बहुत हीरे हैं, क्योंकि चैतन्य हीरे भी हमारे पास हैं। रत्नत्रय जिनके भीतर है। इस बात पर अपन विचार करें कि जैसे मुनि राजों में ऐसे गुण प्रकट हुए हैं, ऐसे आप में भी हो सकते। एकाग्र चित्ता खलु यत्र तत्र स्थितोपि साधु लभते समाधिम। एकाग्र चित्त होकर के जैसे अपने भीतर निहारा जाता है, वैसे अथाह शांति की, समाधि की प्राप्ति होती है। बाहर में कुछ नहीं होता है, अंदर में जाना पड़ता है। जो अपने भीतर जाता है वो ही तर जाता है, और जो बाहर जाता है वो बिखर जाता है। मुनि राज भीतर जाने का मार्ग बताते हैं। जाइए, मुनि खुद भीतर जाते हैं। केस लॉन्च हो रहा है, केस उखाड़े जा रहे हैं। कैसा लग रहा है जी? मजा आ रहा है। सारे दिल्ली के लोग देख रहे हैं और पहचान भी रहे हैं कि मैं कौन हूं। ऐसे नहीं, कोई देखे उसका आनंद नहीं होता है। आनंद इस चीज का होता है कि कौन सा पुण्य इस जीव ने कमाया कि जो कार्य तीर्थंकर भगवान करते हैं वो केसलॉन्च करने का वक्त हमारे जीवन में भी आया।
महापुरुष जो कार्य करते हैं कि श्लोंच जैसा दिगंबरत्व की साधना का वो सौभाग्य हमें मिला। कल पत्रकार परिषद थी, एक पत्रकार बोले कि दुनिया में मुझे लगता है कि सारी दुनिया में दिगंबर तपस्वी से बड़ा कोई दूसरा तपस्वी नहीं होगा। मेरे भीतर जितने प्रश्न थे यहां आते ही आधे प्रश्न तो खत्म हो गए। आपकी आभा, आपकी सहज मुद्रा बोलती है कि आपके भीतर क्या है। आपकी आंखें बोलती हैं कि आपके भीतर क्या है। आपका चेहरा बोलता है कि आपके भीतर क्या है। बोलता है कि नहीं? बोलो बोलो, चैन नहीं? चैन है कि चैन नहीं? चैन नहीं? नहीं है तो अच्छे से बैठो, शांति से सुनो तो चैन भी आएगा। ऐसा चैन नहीं, चैन है। कहां से आता है चैन? आता अपने भीतर से है। बस गुरु इशारा करते हैं और उनके शब्दों से, उनकी छवि से जब हम अपने भीतर निहारते हैं तो हमें भी चैन आता है, शांति आती है, आनंद आता है। यहां आके बहुत अच्छा लगता है। यहां आके यहां आए तो ऐसे लगा कि चुनिंदा लोगों में आ गए। यहां आए तो ऐसे लगा कि चुनिंदा लोगों में आ गए, और यहां बैठे तो ऐसे लगा कि जिंदा लोगों में आ गए। बाकी तो दुनिया मुर्दों जैसा जीवन जीती है। सही जीने का तरीका है संयम और शांतिपूर्ण आत्म दृष्टि वाला जीवन। एकाग्र चित्ता खलु यत्र तत्र, ज्ञानी एकाग्र चित्त हो। चतुर्मास का लाभ क्या होगा? एकाग्र चित्ता बढ़े, शांति बढ़े। तरह तरह के श्रोता होते हैं। बकरी की तरह श्रोता होते हैं, गाय की तरह श्रोता होते हैं, और भैंस की तरह भी श्रोता होते हैं। यहां तो खैर तीनों तरह के श्रोता नहीं है। धीरे 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 पैदा होंगे, कोई ना कोई तरह के तो पैदा हो ही जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? गाय की तरह श्रोता कैसे होते हैं? हमारी तरह। प्रधान जी व्रती हैं, सरल सहज। तो बकरी की तरह श्रोता होते हैं। पानी पीने जाएंगे, तालाब, झील, सरोवर, नदी के किनारे, पांव बाहर ही रहेंगे चारों, और मुंह डाल के धीरे से पानी पिएंगे। बकरी की तरह कि सभा में आएंगे, किसी को पता नहीं पड़ेगा, चुपचाप बैठेंगे और पूरा का पूरा पेट भर के पिएंगे। गाय की तरह श्रोता कैसे होते हैं? गाय एक दो पांव डालती है, पहले एक पांव डालेगी, फिर पानी पिएगी, और उसको ठीक लगा तो दूसरा पांव भी डालेगी और पानी पिएगी, और पूरा पानी पी के आराम से शांति से और निकल जाएगी। फिर अंदर तीसरा पांव नहीं रखेगी वो। बाप भैंस की तरह श्रोता कैसे होते हैं? आप बताइए। आप दो हमने बता दिए, तीसरा बताने की जिम्मेदारी आपकी। आप लोग बताइए। आप कहोगे कि मंच के बीच में ये सब बातें कहां से आ गई? कहीं से भी आ सकती हैं। कैसे होते हैं भैंस की तरह श्रोता? आप देखना, कभी भैंस पानी पीने जाती है तो सीधा पानी नहीं पीती है, पहले वो ऐसे मुंह करके
सीधे उतरती चली जाती है। कैसे मुंह करके? ऐसे नहीं करती है, जैसे जैसे अंदर पानी में जाएगी तो ऐसे मुंह करके और उसमें अंदर अंदर ही चली जाएगी, और पहले घूमेगी फिरेगी, इधर उधर लोटपोट करेगी, और फिर बैठेगी, फिर कभी थोड़ी देर में वापस बाहर निकलेगी, और फिर प्यास लगेगी तो पानी पिएगी। हैं? उसी में ऐसा भी करती है? अच्छा, हो सकता है लघु शंका भी उसी में कर देते। जो भी है, तो ऐसे मतलब क्या है कि पहले तो पूरी सभा को लोट पोट करेंगे, इधर से घुसेंगे, उस कुर्सी से निकलेंगे, मंच पर आएंगे, इधर आएंगे, कहीं फोन बजाएंगे ताकि लोग पहचान जाएं कि हाँ भाई साहब आ गए। भाई इससे फायदा क्या हुआ? सारे श्रोताओं की एकाग्रता को आपने खंडित कर दिया। इससे अच्छे तो वो कि उनको नहीं समझ में आ रहा है तो उधर मुंह करके बैठ जाते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। समझो, एकाग्र चित्त कैसे होगा? बोलो समिति वालों, समिति का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले। हैं? समिति का मतलब होता है सम्यक प्रवृत्ति इति समिति। अच्छी प्रवृत्ति हो वो कहलाएगी समिति, वो मुनिराजों की समिति। लेकिन आपकी समिति का मतलब होता है एक तरह का संघ जो अच्छे काम करता है। बताइए एकाग्रता कैसे आएगी? अपन तो ऐसे लोगों में से हैं कि ढूंढ ढूंढ के विकल्प करते हैं। कोई मतलब नहीं है तो अभी खाली बैठे थे, विकल्प नहीं हो रहा था, फोन घुमाओ, अब फोन चालू करेंगे, अब विकल्प चालू करेंगे। अरे शांत बैठने में आनंद नहीं आता है? जबरदस्ती बुद्धिपूर्वक विकल्प मोल लेते हो, बुद्धिपूर्वक विकल्प मोल लेते हैं लोग। ये बुद्धिमानी है कि मूर्खता है? हम अपने सामायिक में बैठे थे, आंखें बंद थी, उसी में रहे आते तो ठीक था। जैसे ही हमने आंखें खोली तो 10-5 आदमी बैठे थे, आंखें खोली कि जयकारा गुरुदेव का। गुरुदेव चक्कर में पड़ गए कि बेकार में आंखें खोल दी। बंद रखते तो कम से कम शोरगुल से, इससे झंझट से तो, और उसमें कहीं निकल पड़े थे, कोई बातें करने आ गए, कोई प्रोग्राम से लेके आ गए, कोई समस्याएं लेके आ गए। अपन निमंत्रण ना दें विकल्पों को। विकल्पों से बचेंगे तो एकाग्र निरोध ध्यान होगा। और श्रावकों को ध्यान हो ना हो, पूजा तो हो ही सकती है। और जब तन्मयता पूर्वक पूजा करते हैं तो भी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। सौभाग्यशालियों, अपने आप में जो स्थिर होते हैं ऐसे साधु उत्तम समाधि पाते हैं। और जो इस मार्ग को जानते हैं वे धर्मात्मा लोग अपने जैसा जीवन स्तर औरों का भी बने, इसलिए भी कोशिश करते हैं, संगठन बनाते हैं, मंच बनाते हैं। अभी कह रहे थे सावन कि बोले इस मंच के पास भी बहुत फंड है, उसके पास भी बहुत फंड है, और क्या कह रहे थे कि आवेदन कम आ रहे हैं, कितने चाहिए बोलो उतने आवेदन दिलाते हैं हम, कितना फंड है तुम्हारे पास है? बहुत लोग आते हैं। अरे भाई फंड जितना इकट्ठा करो अच्छी बात है, जितना दूसरों का सहयोग करो अच्छी बात है, और उस सब के पीछे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि सबका जीवन स्तर ऊंचा उठे। अभी वो बैठे हैं एक स्कूल खोल करके, एक तो विष्णु जी का और अनिल जी वगैरह वो चला रहे हैं, और एक वो भी बैठे अभी ये स्वर्णकार। तो अगर बहुत ज्यादा फंड हो गया तो इनकी हेल्प कर दो, कम से कम वो स्कूल भी ठीक ठाक से चलता रहे। करिए, कुछ ना कुछ करते रहिए ताकि औरों का और सबों का हित हो। हम तो कल पत्रकार परिषद में एक प्रश्न आया धर्मांतरण की बात, कि इतना धर्मांतरण हो रहा है महाराज जी,
इस पर क्या कहेंगे? हमने कहा कि धर्मांतरण तो बहुत बुरी चीज है। धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन किसी का जबरदस्ती या किसी तरह से नहीं करवाना चाहिए, हृदय परिवर्तन होना चाहिए। हम औरों का सहयोग करें, अच्छी तरह से उनका जीवन स्तर उठाएं ऊंचा, उन्हें ज्ञान दें, उन्हें सही मार्ग समझाएं, आपो आप वो भीतर से बदल जाएं, ये उनके जीवन का सौभाग्य है। केवल कपड़े के रंग बदलने से, टोपियों की लंबाई गोलाई बदलने से नहीं हो जाता है धर्म। बहुत गहरी चीज है ये तो। एकाग्र चिंता निरोध हो, जीवन में पूर्ण शांति हो, पूर्ण अहिंसा हो, हैं? ऐसे तो इस देश में ऐसे भी धर्म है, इस दुनिया में ऐसे भी धर्म है कि जानवरों का इंसानों तक का कत्ल कर डालते हैं और अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं। इसको कैसे धर्म कहा जा सकता है? इसको कैसे जायज कहा जा सकता है? एक चींटी को कुचलना भी पाप है, एक पौधे को मारना भी पाप है, पानी को व्यर्थ में बहाना भी पाप है। और हम ये सब लोगों को सिखाएं कि धर्म रियल में क्या है और अपने जीवन को वैसे बनाओ। तुम जो नाम लिखते हो लिखो, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर झंझट मत करिए। आज अभी सुबह राज्यसभा के सांसद और कर्नाटक में बहुत बड़ी भूमिका रखने वाले अच्छे धर्मात्मा, धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े जी आए। उन्होंने कन्नड़ बात चालू कर दी, तो हमने भी 2-4 कन्नड़ के शब्द बोले। फिर वो कहने लगी, महाराज जी आप यहां आकर के कन्नड़ भूल गए, कन्नड़ दड़ी माताड़ू, कन्नड़ में बोलिए आप। 2-4 शब्द तो हमने बोले, लेकिन हमने उनको कहा कि अभी कन्नड़ कर्नाटक धर्मस्थल से, श्रवणबेलगोल से वापस आए हुए मेरे को लगभग 7-8 साल हो गए और मैं इसको थोड़ा भूल गया हूं। आग्रह नहीं है मेरा कि मैं कन्नड़ नहीं बोलूंगा, मैं हिंदी नहीं बोलूंगा, मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा, मेरा आग्रह नहीं है। मैं उन महावीर कीर्ति महाराज की परंपरा का साधक हूं जो 18 भाषाएं जानते थे। कोई आग्रह नहीं था, जहां जो जरूरी है वो भाषा बोलिए। हमारा आशय सिर्फ इतना है कि लोगों को धर्म समझ में आना चाहिए, जिस भाषा में आए, और उसका जीवन बदलना चाहिए। उसके कपड़े का रंग नहीं, उसके गले में पहनने वाले का क्रॉस का रंग नहीं बदलना चाहिए, हैं? गजब की बात है। ईसा मसीह थे और उन्हें गलत लोगों ने क्रॉस पर लटका दिया था, है ना? और अब आज जमाना देखिए, उन्हें तो लोगों ने क्रॉस पर लटकाया था और लोगों ने क्रॉस को अपने गले में लटका लिया। क्रॉस पहनते हैं बहुत सारे लोग। कोई लोग 3 लोग के नक्शा वाला जैन चिन्ह भी पहनने लगे हैं। कोई लोग शिवलिंग के आकार का लिंगायतों में वो चिन्ह भी पहनते हैं। चिन्ह पहनने से, कपड़े के रंग बदलने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जीवन के भाव बदलेंगे तो फर्क पड़ेगा, सोचने का तरीका बदलेगा तो फर्क पड़ेगा। हम अच्छे से सोचें, और जैसे जोड़ने के लिए, जुड़ाव के लिए आप लोग काम करते हैं, करते रहिए। महिलाओं की भी शाखा है और उनकी टीम भी उपस्थित है, तो निश्चित रूप से आप लोग अच्छे काम करें। मुखिया मुखसा चाहिए, खान पान का एक, पाले पोसे सकल अंग, ज्ञानी सहित विवेक। मुखिया मुख जैसा होना चाहिए। मुख अकेला खाता है लेकिन पूरे अंगों का पालन करता है। किसी भी संस्था का मुखिया, अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, मंत्री, ट्रस्टी ऐसा होना चाहिए कि भले अकेला दिखे, भले अकेला नेतृत्व रखे, लेकिन पालन पूरे समाज का और पूरे वर्ग का होना चाहिए। कोई पीछे नहीं रह जाए, सबों को लाभ मिले, सबों के जीवन में धर्म ध्यान हो, इस तरह का उद्यम करिएगा। और संघे शक्ति कलौ युगे, इस कलयुग में संघ में ही शक्ति है। आपके पास संख्या बल है, आपके पास मजबूत एकता है,
तो आप जीतेंगे, वरना आप जीते जी मरेंगे। आप देख लीजिए इसके तरीके। गिरनार जी पर लड्डू क्यों नहीं चढ़ाया गया इस बार? 4-5 साल से नहीं चढ़ रहा। कोई नहीं है क्या नेमिनाथ की टोंक की खबर लेने वाला इस देश में? है, लेकिन संख्या बल ही नहीं बन रहा है। जिस तरह का माहौल बन गया है उस पर एक्शन लेने की हिम्मत ही नहीं बन रही। ये जरूरी है कि एक एक इंसान सक्षम बने, एक एक व्यक्ति सक्षम बने। और जो आप कह रहे थे वो बात सही है कि हमारे पास फंड्स हैं लेकिन लोग आ नहीं रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके पास कम्युनिकेशन गैप है, संपर्क की कमी है। कितने लोगों को जरूरत है? तमिलनाडु में रोटी के लिए तरसने वाले भी जैनी श्रावक हैं, लेकिन आपके पास संपर्क ही नहीं है। देश में बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन्हें जरूरत है शिक्षा के लिए, कई बार हमारे पास तक भी आ जाते हैं, हम चुप रह जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा कोई श्रावक हो तो वो इशारा कर देता है कि आप इस संस्था से, इन लोगों से बात करिए। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, संपर्क भी बढ़ना चाहिए। और समाज में जो छोरे छोरियों संबंधी भी घटनाएं घटती हैं उस पर भी एक्शन करने वाली टीम होना चाहिए। किसी परिवार के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, दुर्घटना घटती है, उस पर भी काम करने वाली एक टीम होना चाहिए कि आप पहुंचेंगे, कोई नहीं पहुंचेगा, आप 4 लोग पहुंचेंगे और उनकी समस्याओं को समझेंगे और किसी भी तरीके से उसको सुलझाएंगे। बोले 5 अंगुलियां हैं, अकेली अकेली रहेंगी, टूट जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, मुट्ठी बन जाएगी। मुट्ठी बनने से क्या होगा? किसी का भी माथा तोड़ सकते हैं, किसी की भी नाक तोड़ सकते हैं। लेकिन यही 5 अंगुलियां अगर किसी का हाथ थाम लें तो किसी को भी ऊपर उठा सकते हैं। आप सभी इस तरह के उद्यम जरूर कर रहे हैं, करते रहिएगा। और ये समझें, अगर किसी क्षेत्र में आप सक्सेस हो गए, आपको यश मिल गया, तो आप ईगो में मत आ जाइए। कई बार लोग अपने आप को इतना महान समझने लगते हैं कि कृपा को भूल जाते हैं। ध्यान रखना, गुरु सबसे बड़ा होता है और गुरु कृपा बहुत महत्वपूर्ण होती है।